अक्सर लोग ये कहने पर मजबूर होते हैं कि हम इबादत करते हैं, हम जाए नमाज पर अपने आप को पेश करते हैं, नमाज के लिए जाते हैं, कुरान खोलने के बाद तिलावत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मज़ा, वो लुत्फ़, वो रूहानियत हमें नसीब नहीं होती। तो इसके पीछे हमारे वो छोटे छोटे गुनाह होते हैं जो हम अल्लाह को हर रोज़ आए दिन नाराज़ करने की कोशिश करते हैं। अपनी ज़ुबान से गुनाह कर रहे होते हैं, अपनी आँखों से गुनाह कर रहे होते हैं, अपने बिहेवियर से, अपने इखलाक के साथ हम सोसाइटी में ये छोटे छोटे गुनाह कर रहे होते हैं। हकूक़ुल इबाद में वो कमी बेशी करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जिसके बाद कहीं ना कहीं हमारा दिल इतना सख्त हो जाता है कि हमें अल्लाह के सामने जब पेश किया जाता है, वो नमाज की सूरत में हो, रूहानियत की सूरत में हो, या किसी ऐसे बैकग्राउंड की सूरत में हो कि जिसमें हम रूहानियत के दायरे में बैठने की कोशिश करते हैं, तो फिर यही होता है कि हमारा दिल उस सुकून को तलाश नहीं कर पाता जो हम हकीकत में पाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, जिसका मफ़हूम ये है कि उनके आमालों की वजह से हमने उनके दिलों पर वो जंग लगा दिया है, उनके दिलों को सख्त कर दिया है। और इसी पर नबी अलैहिस्सलाम की हदीस भी है कि जब एक इंसान गुनाह करता है, छोटे छोटे गुनाह करता है, तो अल्लाह ताला उसके दिल को सख्त कर देता है, उसके दिल पर जंग लगना शुरू हो जाता है। और यही जंग जब इंसान तौबा करता है, हकीकत में अपने रब के साथ जुड़ने की कोशिश करता है, तो फिर ये जंग उतरना शुरू हो जाता है। और यही हकीकत है कि जब इंसान तौबा करता है, तौबा करने के बाद अपने रब के सामने पेश होता है, चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो। आप दुनियावी एक्टिविटीज़ में अपने आप को परफॉर्म करते हैं, अपनी सोशल एक्टिविटीज़ को आप आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि हमें रब ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। देखिए, रिज़्क़ का वादा अल्लाह ने किया है, तो हमें इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। ये इंसानियत के तकाज़े होते हैं कि जब इंसान तौबा करता है और तौबा करने के बाद अपने आप को रूहानियत के साथ जोड़ने की कोशिश करता है, अपने आप को हकीकत में अपने रब के सामने पेश कर देता है, तो यकीन जाने उसका दिल शीशे की तरह साफ़ हो जाता है। फिर उसके दिल में मोहब्बत कुरान भी पैदा हो जाती है, फिर उसके दिल में उसवे हसना का वो अमली नमूना भी सामने नज़र आने लगता है। और याद रखें, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल रूहानियत की तरफ पलटे, आप दीन और दुनिया में एक अमली नमूने के साथ, एक अच्छे किरदार के साथ और एक अच्छी क्रिएटिव के साथ अपने आप को, तो यकीन जाने आपको ये छोटे छोटे स्टेप उठाने होंगे। और उन स्टेप में चंद चीज़ें आती हैं जो मैं आपको बता दूं। देखें, आप हर रोज़ अपने रब के साथ कलाम किया करें, अपने रब से बातें करें, अपनी टेंशनें, अपनी परेशानियां अपने रब से शेयर करें, और उससे ये होगा कि आप अपने रब के बहुत क्लोज हो जाएंगे। अपने रब से तौबा करें, हर उस फेल की जो आपने किया, आँखों से किया, मुंह से किया। यकीन जाने ये छोटे छोटे गुनाह, अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि हमारे मोबाइल में हमारे सामने गुनाह हो रहे होते हैं और हम देख रहे होते हैं। तो ये एक रियलिटी है आज के दौर में। आज का जो फितना है, इससे बचने के लिए हमें अपने रब के साथ जुड़ना होगा। ये जो छोटे छोटे गुनाह हैं, डिजिटल गुनाह, इन्होंने हमें हमारे वक्त से, हमारे रब से और हमारे रिश्तों से और हमारे फ्यूचर प्लानिंग से, इन सब से हमें दूर कर दिया। ये नुकसान हुआ हमें। और अल्लाह के वो बंदे जो अपने अल्लाह के लिए गुनाहों को छोड़ते हैं, चाहे वो छोटे हों, बड़े हों, फिर जब वो मुसल्ले पे खड़े होते हैं ना, तो फिर उनके दिल गवाही देते हैं कि वो रूहानियत से फैज़याब हो रहे हैं। तो आप भी अपने छोटे छोटे गुनाहों को छोड़ना सीखें और तौबा करके, चाहे वो कोई भी काम, अपने रब की तरफ लौटने की कोशिश करें, क्योंकि आपसे मोहब्बत सिर्फ़ आपका रब करता है।